हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं काजल और हम करने वाले हैं अपने सिंबल्स एंड नोटेशंस का दूसरा पार्ट आज से स्टार्ट। हमने पहले की वीडियो में पहले टाइप के कुछ सम सॉल्व किए थे, अब हम देखेंगे आगे दूसरे टाइप के सम्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ साइंस एंड नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पे हम पहले क्या करते हुए आ रहे थे कि हमें डिनोट कर रहे थे वो लोग क्वेश्चंस में कि प्लस का अर्थ है माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड। वो लोग हमें ऐसे बता रहे थे, पर यहाँ होगी असली वाली अदला बदली, यानी कि यहाँ होगा इंटरचेंज ऑफ साइंस। इंटरचेंज ऑफ साइंस यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो गिवन इंटरचेंजेस दिया है साइंस माइनस एंड डिवाइड, यानी माइनस के जगह डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड के जगह माइनस। यहाँ अदला बदली सही की होगी। तो इसको समझने के लिए हम एक बार ये क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब शायद समझ में आ जाए कि हम किस इंटरचेंज की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया है गिवन इंटरचेंजेस, हमें अदला बदली के जो टर्म्स है वो दे दिए इन्होंने। दिया गया परस्पर विनिमय, इन्होंने हमें बता दिया है कि कौन सा चिन्ह किससे बदलने वाला है। माइनस को हम डिवाइड से अदला बदली करेंगे, और सिर्फ चिन्ह नहीं, यहाँ पे नंबर भी अदला बदली होंगे, यानी कि 4 एंड 8। 4 को हम किससे अदला बदली करेंगे? 8 से, और 8 की जगह 4 आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। 6 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 1 -1 लिखा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अनुसार हमें माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस डालना है। तो ये ऑप्शन ए देख पा रहे हो आप लोग? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 6 की जगह हमें कोई क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो 6 की तरह ही आएगा। माइनस की जगह क्या आएगा? डिवाइड। फिर 8 की जगह क्या आएगा? 4। फिर डिवाइड की जगह माइनस, और 4 की जगह 8। इसे हम सॉल्व करेंगे। हमें जो ये राइट हैंड साइड वाला है इसे नहीं छेड़ना है, इसमें माइनस है तो इसकी जगह हम डिवाइड नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। हमें बस लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीजें होंगी उन्हें छेड़ना है। तो हमारे पास आ गया 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8। तो 6 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा? क्या -1 आएगा? सॉल्व करके देखो और मुझे बताओ क्या -1 आएगा या नहीं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा -16/2, जो कि कभी भी -1 नहीं आने वाला। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी में लगा के देखो। अब क्या लगाओगे? अदला बदली करोगे। क्या अदला बदली? जो क्वेश्चन में दी हुई है। क्या दिया हुआ है? 8 की जगह 4, तो 4, माइनस की जगह डिवाइड, 6 जैसा है वैसे ही आ जाएगा। फिर डिवाइड की जगह माइनस, 4 की जगह 8। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 4 डिवाइड बाई 6 माइनस 8। क्या वो 1 आएगा? नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन सी देखो। सी में क्या आएगा? 4 की जगह 8, डिवाइड की जगह माइनस, 8 की जगह 4, फिर माइनस की जगह डिवाइड, और 2 जैसा था वैसे ही आएगा। तो पहले हम डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2, 8 माइनस 2 इज 6। क्या राइट हैंड साइड में 6 है? बिल्कुल है। तो हमारा आंसर हो जाता है 6। इतना गंदा कर दिया है, वेट। अब तुम लोग क्वेश्चन देखो, एक बार समझो कि मैं क्या समझाना चाह रही थी, उसे देखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और वो तुम लोग सॉल्व करोगे। देख लिया? समझ में आ गया क्या हो रहा था? हम यहाँ पे इंटरचेंज वाला गेम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? इंटरचेंज वाला गेम। जो दिया होगा उसको आपस में बदलना है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो साइंस हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे तुम लोग करो। चेंजेस इंटरचेंजेस दिए हुए हैं, प्लस को मल्टीप्लाई करना है और 4 और 5 को आपस में बदलना है। क्या आंसर आ रहा है बताओ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगी। एक एक ऑप्शन को सॉल्व करके देखो। ये चिन्ह इंटरचेंज करके, यानी दिया गया परस्पर विनिमय चिन्ह
प्लस और मल्टीप्लाई, और संख्याएं 4 और 5, यानी प्लस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह प्लस। वैसे ही 4 की जगह 5 और 5 की जगह 4। क्या आता है जल्दी से सॉल्व करके बताओ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्या इक्वेशंस विजिबल है? 5 4 20 दिया हुआ है और ये सारे चेन सेम है, इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आया? ऑप्शन है सी। कैसे? 5 की जगह क्या आ रहा था? 4, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, 4 की जगह 5, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 20। 20 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 100, प्लस 4 इज 100 प्लस 4। क्या ऑप्शन में है? कौन से ऑप्शन में? सी में। सही है। कितनों का सही आया? अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी इंटरचेंज दिए हुए हैं, तुम लोगों को सिंपल से सॉल्व करना है। सॉल्व करो और बताओ क्या है ऑप्शन। क्वेश्चन नहीं दिखे बताना, मैं लिख दूंगी दोबारा से। क्या इंटरचेंज करने बोला है? प्लस और माइनस को आपस में, नंबर्स में है 4 और 8 आपस में। इनको सॉल्व करो, क्या है ऑप्शन बताओ। क्या आया आंसर? हुआ कि नहीं? 4 को डिवाइड की जगह कुछ नहीं आएगा क्योंकि दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, डिवाइड ही रखेंगे। फिर 4 की जगह क्या आने वाला था? 8। सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी। बी कैसे करके देखते हैं। 4 की जगह हमें 8 लिखना है, माइनस की जगह प्लस लिखना है, 8 की जगह 4 लिखना है, प्लस की जगह माइनस। तो 8 प्लस 4 इज 12, 12 माइनस 12 इज 0। बी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काफी बड़ा है ना? पर जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा मीनिंग है इसका, मतलब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्या लिखा है पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया हुआ समीकरण सही हो जाता है। क्या मतलब? in each of the following question the given equation becomes correct due to the interchange of two signs। यानी कि जो ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इन्हें हम कोई भी दो चिन्हों को अगर बदलते हैं आपस में, तो ये आंसर सही हो जाएगा इसके लिए। अब हमें इन ऑप्शंस को देखते हुए ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन, यानी कौन से चिन्हों को अगर हम आपस में बदल देते हैं, यानी इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो सही हो जाए, यानी जो LHS है वो इक्वल्स टू RHS हो जाए। तो एक एक ऑप्शन को चेंज करके देखो और मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे ही चेंज करना होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखें, क्या लिखा है? प्लस एंड माइनस, यानी प्लस की जगह माइनस आएगा और माइनस की जगह प्लस। तो क्या एक्सप्रेशन है? प्लस 5 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4। तो प्लस की जगह माइनस आएगा, 5 माइनस 3 इंटू 8, माइनस की जगह प्लस आएगा 12 डिवाइडेड बाई 4। इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज 3, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, 3 8 जा 24, तो क्या आ जाएगा? -24 प्लस 3, फिर प्लस होगा यहाँ पे 5 माइनस 24 27। ऐसे करते हुए चलो, क्या वो 3 आया? नहीं, तो ऑप्शन ए तो गलत ही है। ऐसे बाकी सॉल्व करो और क्या आएगा मुझे बताओ। ऐसे बी करो, माइनस को बी में क्या करना है? माइनस को डिवाइड से बदलना है और डिवाइड को माइनस से। करके देखो क्या आता है, जल्दी जल्दी करो, मैं तो बहुत स्लो कर रही हूँ।
क्या था, यहाँ पे माइनस खेलना है, यानी प्लस वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई भी वैसे ही रहेगा, माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा और डिवाइड की जगह माइनस। तो 8 डिवाइड बाई 12, 5 प्लस 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 माइनस 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर 5 प्लस, इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ। ऐसे ही इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक को सॉल्व करना, जो आंसर आए मुझे बताना। क्या आंसर आ रहा है, आंसर आएगा 3। क्या RHS 3 है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या है, बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम करना है हमें। ऑप्शंस में बताया गया है कौन से चिन्ह इंटरचेंज होने वाले हैं, हर एक को इसमें अप्लाई करो और बताओ कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 करो, फिर मैं बताऊंगी इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैं सॉल्व नहीं करूंगी अब इसे, बहुत इजी है। 2 3 सॉल्व करो, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। एक्सप्रेशन दिख रहा है या मुझे दोबारा लिखना होगा, दिख रहा है मेरे ख्याल से, क्लियर है, करो। टू का क्या आंसर आ रहा है, क्या करना था, चलो मैं कर ही देती हूँ। ऑप्शन ए में है डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड से, तो यानी 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, क्या होता है, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 6, फिर 6 इंटू 3 18, अब 5 प्लस 18 कितना होता है, 23 माइनस 6 यानी 17। क्या ऑप्शन RHS में 17 है, बिल्कुल। चलो ए ही मिल गया, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 करो। ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। करो, मेरे जैसे कंजूसों वाली बातें मत सोचना, जल्द से जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑप्शन कौन सा सही है, इसकी जगह प्लस आ जाएगा और प्लस की जगह मल्टीप्लाई। ऑप्शन ए, इसमें भी मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। चलो देखते हैं, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, तो ये क्या हो जा रहा है, 2 2 2 10 3, ऐसे भी कर सकती थी, बताओ। फिर इसको मल्टीप्लाई करके 18 आ जाएगा, 20 हो गया, 20 माइनस 3 17, हाँ ऑप्शन ए ठीक है। अब नेक्स्ट, ये भी जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा नहीं है। In each of the following questions, the two expressions on either side of the equal to sign will have the same value. यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, जब हम LHS को सॉल्व करेंगे हमें RHS मिलेगा, यानी LHS इक्वल्स टू RHS, ये लोग बोल रहे हैं। तो फिर द करेक्ट टर्म्स टू बी इंटरचेंज्ड हैव बीन गिवन एज वन ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि जो इंटरचेंज होने वाला है इन चारों में से एक सही है। अब हमें बताना है कि इन इन चारों में से कौन सा सही है, यानी कि कौन से दो नंबर को हम इंटरचेंज करें कि हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिल जाए। अब जैसे हम अभी तक क्या करते हुए आ रहे थे, प्लस माइनस यानी सिंबल्स को इंटरचेंज कर रहे थे, अब हम नंबर्स को सेम करके देखते हैं। पहले लिख लेते हैं, LHS के लिए करते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू, अच्छा ये तो RHS आ गया, हाँ। और पहला ऑप्शन क्या है, 2 कॉमा 6,
यानी कि यहाँ पे क्या इंटरचेंज करेंगे हम, 2 को 6 से और 6 को 2 से। 7 के लिए कुछ नहीं लिखा है तो 7 ऐसे ही आ जाएगा। 2 को क्या बोला है, 6 से बदलना है, चलो बदल दिया। -3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे किस किस को बदलेंगे, यहाँ पे हम बदलेंगे 6 को 2 से और 2 को 6 से, और सॉल्व करेंगे। दोनों LHS RHS होना चाहिए। सॉल्व करो, चारों ऑप्शन लगा के देखो कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे बताओ। हुआ, कौन सा ऑप्शन सही है? ए तो नहीं है, चलो बी भी नहीं आया, सी और डी करो, दोनों में से एक होगा। डी करके देखते हैं, चलो डी है कि नहीं। क्या लिखा है, क्या इंटरचेंज कर रहे हैं, 7 और 6, तो 6 इंटू 2 -3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4, और वहां पे फिर से 7 और 6, तो 5 प्लस 7, 2 -24 डिवाइडेड बाई 3, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 8, 2, 12 -3 प्लस 2, यानी कि 12 -5, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7। यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 8 यानी 5 प्लस 14 -8, फिर यहाँ प्लस कर रहे हैं, क्या आ रहा है, 19 -8, क्या आया, 11। 7 और 11, क्या हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, बताओ मेरी कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, या फिर मैंने हो सकता है क्वेश्चन गलत लिखा हो सकता है ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो, अब तुम लोग मुझे बताओगे। क्या ऑप्शन आ रहा है बताओ, और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो और फिर मैं बताऊंगी इसका आंसर करेक्ट कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या करना होगा, जो ये नंबर्स है इनको आपस में इंटरचेंज करना होगा, ठीक है, करो, दोनों सॉल्व करो फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। हुआ कि नहीं, 10 का ऑप्शन ए आ रहा है, करके देखते हैं चलो। LHS में क्या दिया है, 15 प्लस 3 इंटू 4 -8 डिवाइडेड बाई 2, और क्या बदला है, 3 से 5, 5 से 3, यहाँ पे 3 है सिर्फ, तो इसी को हम 5 करने वाले हैं, और बस
और RHS में 8 इंटू 5 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे क्या बदलना है हमें? 5 को 3 से बदलना है। क्या आ रहा है यहाँ पे? 4 15 प्लस 20 माइनस 4 फिर 35 माइनस 4 यानी 31 आ रहा है। इसको बताओ। यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 24 प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 24 प्लस 8 क्या होता है? 32 माइनस 1 यानी 31। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In each of the following questions, which one of the four interchanges in signs and numbers would make the given equation correct? अभी हम क्या करते हुए आ रहे थे? हम सिर्फ या तो इसको लगा के देख रहे थे या फिर नंबर्स को लगा के देख रहे थे। अब हमें दोनों साथ में करना है। यानी कि अगर हम चिन्हों को भी इंटरचेंज कर रहे हैं और नंबर्स को भी इंटरचेंज कर रहे हैं तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सारे ऑप्शंस लगा के देखने हैं। मतलब जो पहला क्वेश्चन है क्या दिया है? 4 इंटू 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 14। इंटरचेंज क्या है? मल्टीप्लाई को डिवाइड से, डिवाइड को मल्टीप्लाई से, और 2 को 4 से और 4 को 2 से। तो क्या आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 4 की जगह क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, 6 जैसे है वैसे ही आएगा, माइनस जैसे है वैसे ही आएगा, 2 के जगह 4 आएगा, इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4। क्या वो 14 है? बताओ। नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। वैसे ही बी करेंगे, वैसे ही बी करेंगे। बी में क्या दिया है? माइनस और डिवाइड। तो माइनस को डिवाइड से बदलना है और डिवाइड को माइनस से, और 2 और 6 को इंटरचेंज बोला है। तो क्या होगा? 4 जैसा है वैसे ही आएगा, मल्टीप्लाई जैसा है वैसा आएगा। 6 की जगह 2 आएगा, माइनस की जगह डिवाइड आएगा, 2 की जगह 6 आएगा। अब क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाई 6, ये 14 आएगा। कहीं से भी लग रहा है तुमको? नहीं आएगा। ऑप्शन सी क्या है? माइनस को प्लस से इंटरचेंज करना है और 2 को 6 से इंटरचेंज करना है। करो। 4 जैसा है वैसे ही आएगा, मल्टीप्लाई भी जैसा है वैसा आएगा क्योंकि इंटरचेंज ऑप्शन में दिया ही नहीं है। 6 की जगह 2 आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा, और 2 की जगह आ जाएगा 6। 4 2 12, 12 प्लस 6 18। बताओ मैंने सही किया गलत किया है? और डी को भी सॉल्व करो, ऑप्शन डी लगा के भी सॉल्व करो, किससे सही आ रहा है? अब बताओ मुझे। तुम लोग मेरे हाँ में हाँ मिला रहे हो। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है? 8। 8 प्लस 6 18 होता है? नहीं, क्या होता है? 8 प्लस 6 इज 14। क्या RHS में 14 है? तो ऑप्शन है सी। वैसे ही डी सॉल्व 16 सॉल्व करो, मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। मैं ऐसे सॉल्व नहीं करूंगी अब। एक एक ऑप्शन लगा के देखना, बोथ नंबर और चिन्हों को तुम्हें इंटरचेंज करना है। करो। क्वेश्चन दिख रहा है?
हो गया? क्या आया? 16 क्वेश्चन दिया है, 6 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है और फिर मल्टीप्लाई 3 लिखा है इक्वल्स टू 0। क्या इंटरचेंज करो जो 0 आ जाए? ऑप्शन डी। कैसे? चलो करके देखते हैं। मल्टीप्लाई की जगह माइनस आएगा, बाकी डिवाइड को छेड़ना ही नहीं है, तो इसको हम पहले ही लिख लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह माइनस करना है, ठीक है, और 3 के जगह 2। यही था ना, 2 एंड 3, 3 के जगह 2 करना है। क्वेश्चन सही लिखा है। 3 माइनस 2 1 आ रहा है। ऑप्शन डी आया? नहीं आया। आगे करो, दूसरा करो, सारे ऑप्शंस लगाओ और देखो 0 कैसे आ रहा है। और अगर नहीं आता है मतलब ऑप्शन ही गलत है। करो। अगर यहाँ इंटरचेंज नहीं किया होता तब एक बार को आ सकता था। करो। क्या है ऑप्शन बताना, हम आगे बढ़ते हैं तब तक, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? नीचे दिए गए व्यंजक में कौन से गणितीय चिन्ह का मान प्रयोग करके शून्य प्राप्त होगा? यानी इनमें से किस ऑप्शन को हम अगर फॉलो करें तो हमें इन सब का जो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा, यानी इक्वल 0 होना चाहिए। क्या लिखा है? अरिथमेटिकल साइन विल यील्ड द वैल्यू 0। मान प्रयोग करके शून्य प्राप्त होगा, यानी इक्वल टू 0। तो यानी ये सब चीज लगानी है। ऑप्शन डी मैंने नहीं दिया है और वो आंसर है भी नहीं। ऑप्शन डी, वेट लेट मी चेक। नहीं, ऑप्शन डी नहीं है इसमें। करो। क्वेश्चन दिया है 200 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 इंटू 200 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 40। तो पहले क्या लिखा है? प्लस मीन्स माइनस। यहाँ अब हम इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ एंड नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा होता प्लस एंड माइनस तब हम इंटरचेंज करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? x मीन्स माइनस, यानी सब्सटीट्यूशन जो हम टाइप 1 में करके आ रहे थे। यानी मल्टीप्लाई मतलब माइनस है, तो मल्टीप्लाई की जगह माइनस लिख देंगे, माइनस की जगह मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे। तो प्लस मीन्स माइनस, प्लस कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस का यहाँ, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस। अब इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए? 0। जिसमें 0 मिल जाए वो ऑप्शन सही होगा। करके देखो। मैं साइड हट जाती हूँ ताकि तुम लोग को ऑप्शंस दिखे। करो और बताओ ऑप्शन कौन सा सही है, फिर मैं वही ऑप्शन एक सॉल्व करके देखूंगी, क्या पता सही है नहीं है, जैसे पिछली बार हुआ है हमारे साथ। ऑप्शन ये तो देख लिया, वो नहीं आ रहा है 0। ऑप्शन बी करके देखो। क्या लिखा है? प्लस मीन्स माइनस, यानी यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। 200 मल्टीप्लाई की जगह प्लस है, 100 प्लस की जगह माइनस है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस है, फिर माइनस की जगह डिवाइड है और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई है, प्लस की जगह माइनस है।
10 प्लस 2 माइनस 40। कौन सा रूल लगाएंगे इसमें सॉल्व करने के लिए? बॉड मास। ब्रैकेट है नहीं, ऑर्डर है नहीं, क्या क्या यूज होगा? डी एम ए एस। सॉल्व करो, क्या आ रहा है? डिवाइड करेंगे पहले, यानी ये डिवाइड हो जा रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ 20 बच रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई है कहीं पे? मल्टीप्लाई बताओ। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई था जो मैंने प्लस लिख दिया है। फिर क्या ये 0 आ रहा है? चलो करके देखते हैं। 200 प्लस 100 माइनस 300, ये क्या था? डिवाइड था, 20 बचा। फिर ये जो था डिवाइड था, यानी ऑप्शन में डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई है। 2 प्लस यानी माइनस 40, फिर 40 हो गया, तो 200 प्लस 100 माइनस 300 प्लस 40 माइनस 40। देखो, अगर मैं बॉड मास नहीं भी लगाऊँ, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 300 है, 300 माइनस 300 0। तो ऑप्शन बी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टार स्टैंड्स फॉर द mathematical signs at different places which are given as choices under each questions। ये जो स्टार है ये कुछ नहीं, पर हमें इसे खाली जगह की तरह एंटरटेन करना है, यानी 8-5-27-3-16। हमें चारों ऑप्शंस को एक एक करके लगा के देखना है, और ये जो चिन्ह है वो इसमें फिट बैठनी चाहिए। जैसे अगर मैं ऑप्शन ए के साथ खेलूं, क्या दिया है? मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू, माइनस, प्लस। इसको सॉल्व करूं और अगर ये ट्रू हुआ, यानी ये सही साबित हुआ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8 इंटू 5 40 इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस है, हाँ प्लस है ना, 6। तो यहाँ पे भी बॉड मास लगाना ही पड़ेगा, हम भूल नहीं सकते कहीं पे भी बॉड मास को, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 27 माइनस 19। क्या वो 40 आएगा? नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। ऐसे बी सी डी लगाओ, जो ऑप्शन सही आए मुझे बताना। ऑप्शन बी लगा के देखते हैं। बी में क्या है? माइनस 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 16। क्या आएगा? 8 माइनस 5 3, 27 इंटू 3 क्या होता है? 51 प्लस 16। क्या 3 आया? नहीं आया। ऑप्शन सी क्या है? 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 27 प्लस 3 माइनस 16। 40 इक्वल्स टू 27 प्लस 3, यानी 30 माइनस 16। 40 आएगा? नहीं आएगा। ऑप्शन सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। डी देखो, डी क्या है? प्लस माइनस इक्वल्स टू डिवाइड। तो क्या आ रहा है? 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 क्या होता है? बहुत खिचड़ी मच गई है। जैसे ये सॉल्व कर रहे हो वैसे ही ये सॉल्व करोगे और मुझे आंसर बताओगे क्या आ रहा है। चलो ये तो हम अभी सॉल्व करें, इसको नोट कर लो, ये खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको अभी सॉल्व करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
13 माइनस 27 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 16 होना चाहिए। ये भी नहीं बन रहा है, यानी या तो क्वेश्चन में गलती है, या तो ऑप्शंस में गलती है, या फिर हमारे दिमाग में गलती है जो हम गलती कर रहे हैं। नोट कर लिया? ऑप्शंस में गलती है, पहला वाला क्वेश्चन गलत है। स्टिल मैं इसको एक बार रेक्टिफाई करके अगली क्लास में बता दूंगी। इसको कॉपी कर लिया, आगे बढ़ते हैं। कुछ समीकरण को हम एक निश्चित पद्धति से हल कर सकते हैं, यानी सम इक्वेशंस हैव बीन सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन सिस्टम। कुछ जो इक्वेशंस होती है उन्हें सॉल्व करने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। तो इस आधार पर बिना हल हुए प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करें। फिर से हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। जैसे पिछली वीडियो में हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले थे जहां हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी और फिर हमें इसका आंसर पता चल जा रहा था। उसी तरीके से इसे करना है। दिमाग लगाओ, फिर मैं बताती हूँ। कुछ समझ में आ रहा है? 9 स्टार दिया है, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, स्टार है। इक्वल्स टू 32, यानी तुम लोगों को 9 और 7 के साथ ऐसे खेलना है कि 32 मिल जाए। फिर 13 स्टार दिया है, 7 120, यानी तुमको इन दोनों के साथ भी ऐसे खेलना है कि 120 मिल जाए। क्या करोगे? जोड़ के देखोगे, अगर 9 प्लस 7 तो क्या वो 32 आता है? क्या आता है 9 प्लस 7? 9 प्लस 7 इज 16। नहीं आ रहा है 32। 16 को 32 कैसे? 16 और 32 में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है? 16 से तुम लोग 32 जा सकते हो। जा सकते हो कैसे? बस मल्टीप्लाई 2 करना होगा। पर हम ये 2 कहाँ से लाए? जबरदस्ती डाल दे क्या? फिर हमें ये आगे भी ले जाना होगा 2। या फिर अगर हम 9 माइनस 7 करते तो क्या आएगा? 9 में से 7 माइनस कर दे तो 2 आएगा, तब हम इसको माइनस मल्टीप्लाई करके 32 ला सकते हैं। यानी जो दो नंबर था उनको आपस में हम जोड़ रहे हैं और घटा भी रहे हैं, और जो हमें मिल रहा है हम उन दोनों को फिर गुणा कर दे रहे हैं आपस में, यानी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तब हमें ये मिल रहा है इसमें। तो अब हम दूसरे वाले के साथ भी ये करके देखते हैं। यानी 13 स्टार जो 7 दिया है, क्या ये पैटर्न हम उस पर भी लगा पाएंगे? 13 प्लस 7 और 13 माइनस 7, 13 प्लस 7 20, जो ये आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा। 13 माइनस 7 कितना होता है बताओ? 6। तो 20 इंटू 6 120, यानी हमारा लॉजिक सही लग रहा है। तो हमें इसके साथ भी वही करना है। 19 स्टार 11 करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। क्या किया? 19 स्टार 11, 19 को इसके साथ जोड़ो और फिर इसी के साथ घटाओ, जो आएगा उसको आपस में गुणा कर देना। क्या आंसर आएगा? वो होगा इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी। क्या आता है बताओ? 19 प्लस 11 कितना होता है? 31। फिर 19 माइनस 11 कितना होता है? उनको आपस में प्लस करो, क्या आ रहा है और बताओ। 19 माइनस 11 इज 8। करो। ये 30 होगा, 31 नहीं होगा। कौन 31? तो 30 इंटू 8 इट इज
240। तो ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया? क्या किया था हमने? स्टार दिया है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, हमें इन दोनों नंबर के मदद से 32 तक पहुंचना था। तो हमने क्या किया? उसको जोड़ा, घटाया और आपस में गुणा कर दिया। अब यहाँ पे भी स्टार दिया है, यानी इसका मतलब खाली जगह है। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन। चिन्ह को हटाने के लिए किस गणितीय चिन्ह का संयोजन सही होगा जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे? यानी 4 खाली स्पेस 6 खाली स्पेस 6 खाली स्पेस 2 और फिर खाली स्पेस 20 दिया है। इनमें से क्या लगाओगे जो तुम्हें सही लगे, यानी संतुष्ट कर दे, जो कि एप्लीकेबल हो, ये पूरा जो इक्वेशन है वो सही हो जाए। सारे ऑप्शंस लगाओ और बताओ। क्या है ऑप्शन सही? बी। कैसे? 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 प्लस इक्वल्स टू 20। तो 4 6 are 24 माइनस 6 प्लस 2 8। 24 माइनस 8 इज 20। करो, इसे कॉपी करो, सॉल्व करना, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 33 ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, इसे भी कॉपी करो, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये इजी है। हम देखते हैं, क्या पता दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन मिल जाए। ये तो तुम लोगों को ये लगाते जाना और सॉल्व करते जाना है बॉड मास से, जो आंसर आएगा वो होगा। इसको सॉल्व करोगे, मैं आंसर बता दे रही हूँ, सॉल्व कर लेना, लेकिन आंसर सी है। ठीक है, सॉल्व करके देखना, फिर भी सारे नहीं हो, क्या पता मैंने गलत आंसर बताया हो, मुझे बता देना। 55 ये भी सेम है, इसको भी तुम लोग सॉल्व करोगे, इसे भी नोट करो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, कुछ करो। इसका भी मैं आंसर लिख दूंगी यहाँ पे, लेकिन तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। इसका आंसर है डी, लेकिन सबको सॉल्व करके देखना है। यहाँ पे कोई मार्क्स तो मैं देने नहीं वाली हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग यही लगा के सॉल्व कर लो, हो सकता है ये गलत हो, इसलिए सारा सॉल्व करना और मुझे बताना कि गलत बताया था मैंने। ठीक है, देखो ये भी सेम है, इसको भी तुम लोग खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगी, इसका भी मैं आंसर बता दूंगी। इसका आंसर ए है, लेकिन तुम लोग खुद सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे क्या मैंने सही बताया था या गलत। अब हम नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा अलग सा है, लग रहा है ना अलग सा? क्या लिखा है? यदि 0 1 2 3 से 9 तक ए बी सी डी है, यानी कि 0 1 2 3 से लेके 9 तक, इसको अगर हम ए बी सी डी ऐसे जे तक लिख रहे हैं, यानी 0 का मतलब ए बोल रहे हैं, 1 को बी बोल रहे हैं, 2 को सी बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहा है, तब हमें इसका मान बताना है, यानी डी सी इंटू एफ माइनस बी एफ, बी एफ माइनस डी इन इंटू डी का मान बताना है। डी क्या है? डी है 3, फिर 4 है ई, 5 है एफ। तो डी के जगह क्या आ जाएगा? डी के जगह आ जाएगा 3, सी के जगह आ जाएगा 2, तो 32 इंटू एफ यानी 5 माइनस बी है 1, एफ है 5 माइनस डी है 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करोगे तुम लोग, जो नंबर आएगा उसको वापस अल्फाबेट में बदलोगे। कैसे? सपोज अगर तुम लोगों का आ गया 50, अगर 50 आया तो इसको क्या लिखोगे? 5 क्या है? बी, 5 क्या है? एफ, 0 क्या है? ए, तो हो जाएगा आंसर एफ ए। वैसे इसे सॉल्व करो, जो आंसर आएगा मुझे बताना अगली क्लास में। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब हम मिलने वाली है नेक्स्ट क्लास में, जहां हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो होगा इस चैप्टर का एंड। तो इसे नोट करो, इसे सॉल्व करो, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।